कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, जिसके बाद सबसे ताजा सर्वे सामने आए हैं। एबीपी सी वोटर के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में इस बार कांग्रेस बाजी पलटने वाली है। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस को 115 से 127 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में अब की बार 68 से 80 सीटें ही आ सकती हैं। इसके अलावा जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। यहां की 32 सीटों में कांग्रेस को 15 से 19 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 11 से 15 सीटें ही जा सकती हैं। जेडीएस को 3 सीटों में संतोष करना पड़ सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस सवाल के जवाब में 29% जनता ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 22% लोगों ने बुनियादी सुविधा, 19% ने शिक्षा, 13% ने भ्रष्टाचार, 3% ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बताया। कर्नाटक में इस बार एक ही चरण में 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक में 30 जिले हैं और 224 विधानसभा सीटें हैं। यहां अब की बार 9.17 लाख मतदाता वोटिंग में हिस्सा लेंगे। 2018 के चुनाव परिणामों की बात करें तो कर्नाटक विधानसभा की कुल 224 सीटों में से कांग्रेस 38.14% वोटों के साथ 80 सीटें जीती थी, तो वहीं बीजेपी को 36.35% वोटों के साथ 104 सीटें मिली। कांग्रेस का वोट शेयर सबसे ज्यादा था। इसके अलावा जेडीएस 18.3% वोटों के साथ 37 सीटें जीती थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को 122 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी और जेडीएस के खाते में 40 सीटें आई। 2013 के चुनाव की तुलना में 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 42 सीटों का नुकसान हुआ, तो जेडीएस को 3 सीटों का घाटा हुआ था, लेकिन बीजेपी को 64 सीटों का फायदा मिला था। राज्य की कुल 224 सदस्यों की विधानसभा में चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेताओं ने हाल ही में पाला बदलकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कर्नाटक की मौजूदा हालात को देखें तो साफ है कि इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जेडीएस और दूसरी पार्टियां भी किस्मत आजमा रही हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।